हरे कृष्ण दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें अगर अपना लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल संदेशों को जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को दिए थे। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखना होगा। विफलता का मुख्य कारण ही क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध एक तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास कीजिए। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अपने अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होते हैं। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ भी करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो कुछ भी करना पड़े, कर्तव्य की श्रेणी में वही आता है। कभी संदेह मत कीजिए। भगवद गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी हासिल कर ही नहीं पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा कर ही नहीं सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ही ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। धार्मिकता के मार्ग पर चले। महाभारत में एक स्थिति थी जहाँ अर्जुन दुविधा में थे और वे कृष्ण से पूछते हैं, क्या वे अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो। चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि यह सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब आप कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करें। परिणामों की परवाह मत करो। कर्म करना आपका कर्तव्य है। परिणामों की परवाह मत करो। आप आपके कर्म, अपने कर्तव्यों को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब उनके परिणामों के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे? इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। परिवर्तन के लिए तैयार रहो। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहो। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना ज़रूरी है कि राहें कहाँ तक जाएंगी तथा कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। हमेशा विनम्र रहो। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे
और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हों, शिक्षक हों या उनके निर्धन मित्र सुदामा हों। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता ही नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहाँ नम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखनी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा भाव रखता हो। अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो भी कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने के लिए ताकत देती है।